नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माउंट ट्रैवल विद मोनिका में। मेरा नाम मोनिका है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर आदित्य, जिन्होंने गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके पावर ग्रिड में एई का पोस्ट हासिल किया है। और उनकी जर्नी को देखते हुए एक पंक्ति है जो बचपन में हम सब ने सुन रखी है, हरिवंश राय बच्चन की है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, आदित्य जी ने कभी भी हार नहीं मानी और वो हमेशा कोशिश करते रहे और इसी कोशिश का नतीजा है कि आज वो पावर ग्रिड में एई है। तो सबसे पहले आदित्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। धन्यवाद मोनिका, इतनी प्रशंसा करने के लिए और अपने चैनल में बुलाने के लिए। जी, ये प्रशंसा की ही बात है क्योंकि अक्सर लोग हार मान जाते हैं और कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बता दीजिए आप। हाँ, मैंने 9 टाइम्स गेट दिया है। 2014 का पास आउट हूँ बीटेक और 2023 में जाके कहीं सफलता मिली। और वैसे बेसिकली तो मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, हाई स्कूल इंटर। उसके बाद मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन किया, बट उतना मुझे सफलता मिली नहीं। मैंने काइट कॉलेज से, मुरादनगर से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैं डीजी कोचिंग किया, जैसा सभी इंजीनियर्स करते हैं। लेकिन 1 साल बीता तैयारी करते समय, 2 साल बीत गया। लेकिन यही था कि अब तो जॉब लेनी पड़ेगी, फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा था। तो ये था कि यही, हाँ, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। तो ठीक है, यही नहीं बन पाया, एटलीस्ट हम कुछ और, जैसे फॉर्म जेई के निकले थे उस समय लखनऊ मेट्रो के मैंने भरा, सफलता मिली और आप लोग के साथ मैंने जॉब किया। और तकरीबन 2016 से 8 साल हो गए हमें लग रहा है, आई थिंक। और उसके बाद मैंने हर साल गेट देता ही रहा। और जैसे स्टेट निकलता यूपीपीसीएल, यूपीपीएससी में, तो वहाँ भी हमें रहता था कि हाँ, इसमें ऑफर मिल सकता है। लेकिन थोड़ा नंबर से कभी इंटरव्यू में यूपीपीसीएल में 2-3 बार ऐसा हुआ, रुक गए। तो फाइनली ये रहा कि इसके बाद मुझे 2023 में मिला सफलता। जनरली लोग गेट देने का 2 ही मोटिवेशन होता है, या तो उनको हायर स्टडी के लिए जाना होता है, एमटेक करना होता है, या तो फिर पीएसयूज के लिए वो ट्राई करते हैं। तो आपका गेट देने का क्या मोटिवेशन? हमारा शुरू से क्लियर था, मुझे पीएसयू में ही जाना है गेट का। उसके साथ साथ मैं स्टेट पीसी या यूपीपीसीएल का दे देता था, यूपीपीएससी यही का दे देता था। मतलब आपका कोशिश हमेशा एक एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब एग्जीक्यूटिव लेवल की, क्योंकि यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स में वर्क कर रहा था और एक ऑफिसर कैडर्स में जाने का हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन आपको पूरे इस जॉब में रही, जिसकी वजह से आपका ये मोटिवेशन हमेशा रहता रहा कि हम गेट एग्जाम देते रहे। हाँ, ये था मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, यही था। और गेट का ये भी था कि हम कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते थे। साल के एंड में फरवरी में एग्जाम्स होता था, जिसकी वजह से हमारे ब्रशअप्स भी, कॉन्सेप्ट्स आते थे, न्यू क्वेश्चंस भी आते थे, जो डायरेक्ट आपके अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते थे। ये टेक्निकल नॉलेज को वो इनहैंस करता था, इस वजह से आप इसको देते थे। अच्छा, जैसे गेट में कई बार आपकी रैंक हो सकता है उतनी अच्छी ना आती हो, तो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेशन नहीं होता था कि यार ये रैंक अच्छी आ नहीं रही है, यार क्या देना है, हटाओ, पावर नहीं हो पाएगा, कैसे? ऐसा कभी मन में निराशा कभी आई थी आपके मन में? हाँ, लेकिन फिर भी ये आगे तो बढ़ना है, क्योंकि हमारी जितनी फ्रेंड सर्कल थे सभी लोग अच्छी जगह पे पहुंच चुके थे। तो शुरू से कहा जाता ना कि संगत का साथ से इंसान आगे बढ़ पाता है। अच्छा। वही वाला हाल था, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे अच्छी पोस्ट पे, एई हैं, डीजीएम हैं, तो एक अंदर से अपना ड्राइविंग फोर्स था शुरू से ही। तो जैसे कई निराशा आ भी जाता है तो ड्राइविंग फोर्स का काम करती थी। ड्राइविंग का फोर्स, दोस्तों से बात करते थे कि हाँ, उनकी वर्क प्रोफाइल कैसी है, वो कहाँ काम कर रहे हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमेशा हमें अट्रैक्ट करती रही शुरू से। अच्छा, ये आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था? क्योंकि तैयारी के लिए ऑब्वियसली एक प्लानिंग चाहिए, तो वो प्लान कैसे आप एग्जीक्यूट करते थे? क्या प्लान रहता था आपका, वो आप बता दीजिए। एक्चुअली मैं शुरू में 2014 में पास आउट होने के बाद मैंने मेडीजी कोचिंग कर रखा। कोचिंग करने से मेरे सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, नोट्स में मैं प्रिपेयर हो गए। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करते थे हमेशा, और शॉर्ट नोट्स बनाकर हम टेस्ट देने की कोशिश करते थे। जैसे फरवरी में एग्जाम्स होता था तो हम 3 महीने पहले अपना टेस्ट देना शुरू कर देते थे, और दिसंबर के मंथ में पूरा 3 घंटे का टेस्ट बैठ के देना रहता था प्रॉपर्ली। जैसे मान लीजिए 9 से फरवरी में गेट का एग्जाम आ रहा है आपका, तो आपने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया। दिसंबर कम से कम आप फुल टेस्ट लगा लीजिए, 15-20 फुल टेस्ट लगाइए प्रॉपर्ली आप 3 घंटे का। खुद सॉल्व करके, मतलब हाँ, खुद से आप सॉल्व करिए। फिर उसके बाद रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए अलग अलग कोचिंग से, मेडीजी है, एएस एकेडमी है, फिर एग्जाम दोस्त, बहुत से प्लेटफॉर्म से। फिर आप मैच कीजिए, अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि क्या है आपका कमियां, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। और लास्ट के मंथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ लगभग उसी कॉन्सेप्ट्स में 60-70% क्वेश्चन हमेशा गेट का। अच्छा, ये जो गेट का एग्जाम आपने ये 9 साल तक दिया, तो ये जो जर्नी थी गेट एग्जाम देने की, तो उसमें कितना चेंजेस आया है? क्या पहले ज्यादा कठिन था या अब कठिन है या क्या है? नहीं, समय के साथ, जैसे हम लोग 2014 के पास आउट थे, उस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना आया नहीं था।
तो पढ़ने के लिए यही रहता था कि दिल्ली जाना है, कोचिंग करना है। वैसे तो मैं मुरादनगर से किया हूँ काइट कॉलेज से, तो नोएडा से मैंने नोएडा बैच से किया था, तो जाने आने में बहुत आसानी होती थी। लेकिन कई बच्चे ऐसे रहते थे दूर दराज, वो आते थे, उसके बाद वहाँ दिल्ली रहते थे, तो बहुत समस्याएं थी। बट आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आसानी से आप ऑनलाइन मतलब कोर्स करिए, फिर उसके बाद आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपने क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया था और क्या आपके रिसोर्सेज रहे थे इस एग्जाम को? मेरे रिसोर्सेज मेनली हमारी मेडिजी कोचिंग से हमने कर रखा था, तो हमारे पुराने रिसोर्सेज को हैंड रिटन मोस्टली, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के नए क्वेश्चंस आते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब से भी आप बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, जिससे आप से भी कॉन्सेप्ट जहां पर आपको लगता था कि बहुत से टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वहां से भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। अच्छा, कोई ऐसा आपका फेवरेट टीचर जो यूट्यूब में जिसको आप बहुत पसंद करते हो? हाँ, मतलब अंकित गोयल सर हैं, इस समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो सब लोगों को पता ही होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के होंगे अंकित गोयल सर को सब जानते ही हैं। तो वो आपके फेवरेट टीचर हैं मतलब यूट्यूब पे? हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, तो ये तो आपकी स्ट्रैटेजी रही। अब जैसे कि आप सफल हो चुके हो, ये आपके लिए कैसा लग रहा है यहाँ पर? और आप इस सफलता के पीछे किसी को मतलब अगर कहना चाहें कि हाँ इनका बहुत बड़ा हाथ था, या हालांकि आपकी मेहनत तो होगी लेकिन फिर भी मतलब मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, वो हमेशा अच्छी जगह पे रहे, उनसे हमेशा हम मोटिवेट होते रहे हैं। और उनकी आपकी शादी भी हो गई है, शादी के बाद भी आप एग्जाम को दे रहे थे, और सुना है कि आपकी शादी के बाद ही ये आया हाँ, है। ये ऐसा रहा कि हम शादी के पहले हमारी रैंक नहीं आ पाई, बट शादी के बाद उनका भी लक फैक्टर, हाँ लक फैक्टर है, और उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ऐसा लोग बोलते हैं कि शादी के बाद इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं है। 5-6 महीने थोड़ा बहुत ऊंच नीच था, बट उसके बाद तो फिर मैंने पिकअप पकड़ लिया। मतलब उन्होंने भी आपको हमेशा मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक चीज और है, मतलब आपके बारे में सुना हुआ है कि आप शायरी बहुत अच्छी करते हो, तो शायरी कोई हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो? एक्चुअली शायरी मैं फ्री टाइम में ही, मतलब शायरी और गजल बस पढ़ना लिखना, और ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत लिखता हूँ। और कभी कभी लिखता हूँ, लिखा था और अलग अलग टाइम पे लिखता हूँ, मतलब जैसे कोरोना पे भी लिखा था। अभी इस पे जैसे थोड़ा दिमाग में याद आ रहा है कि कल और भी लोग आएंगे इस महफिल में, अपना परचम लहराने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले, और मैं मुझसे बेहतर कुछ करने वाले। बहुत ही बेहतरीन शायरी है, बहुत ही अच्छी बात, सही बात है कि जीवन में इस तरह से लोग आते हैं, करते हैं, सफलता मिलती है, ये सब तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है ही। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हम आप सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप आदित्य जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा, और अपनी कोशिश के ही नतीजा है कि उन्हें सफलता मिली है। तो आप सब भी कोशिश करते रहिए, और अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much for watching our channel Mount Travel with Monica. Please do like and subscribe the channel. Thank you so much. Thank you, Aditya.